टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है। जो टारगेट किया जा रहा है वो पोस्टपेड यूजर्स को किया जा रहा है टैरिफ हाइक को लेके और इंडिविजुअल वे में, क्योंकि हम सभी को मालूम है जनरली टैरिफ हाइक बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती है हमें पोस्टपेड कनेक्शन में। तब कंपनी स्पेशली सभी रिचार्ज के टैरिफ हाइक करती है, तभी पोस्टपेड को छेड़ा जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टेलीकॉम कंपनियां पोस्टपेड यूजर्स के टैरिफ हाइक करने पे विचार बना रही है और यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो 10% से लेके 20% तक आपके मंथली बिल पे पड़ने वाला है। क्योंकि बात करी जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोस्टपेड कनेक्शन की बिलिंग को लेके, क्योंकि आपको जो पोस्टपेड कनेक्शन दिए जाते हैं उसमें जीएसटी एडिशनल ली जाती है और जीएसटी स्लैब कम होती है गवर्नमेंट के द्वारा 18% से लेके 5% पे गिरती है। तो टेलीकॉम कंपनियों के जो बिल हैं वो ऑटोमेटिकली लोएस्ट हो जाएंगे। इसलिए लग रहा है कि टारगेट जो है पोस्टपेड टैरिफ हाइक को लेके इसलिए किया जा रहा है। और जो प्रीपेड यूज़र्स होते हैं टेलीकॉम कंपनियां उसमें कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि इतनी जीएसटी ली जा रही है, इतने का रिचार्ज है, वो आपको इनबिल्ट देती हैं और वहाँ पे जीएसटी कम होती है तो आपके लगता नहीं है कि मोबाइल रिचार्ज पे ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी अपना मार्जिन का रोना रो के उस जो भी मतलब जीएसटी का गैप फिल करने के लिए अपनी टैरिफ हाइक इनडायरेक्टली प्रीपेड यूज़र्स के लिए बढ़ा देंगी। लेकिन जो बात कही गई है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पोस्टपेड यूज़र्स जो होते हैं वो रॉयल यूज़र्स होते हैं। सच में कि टैरिफ हाइक के डर की वजह से भी पोस्टपेड यूज़र्स किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स में स्विच नहीं करवाते, जैसे कि हमने बीएसएनएल की हालत देखी थी। जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेशली प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ हाइक की तो सब ने जो स्पेशली प्रीपेड यूज़र्स थे सब ने मूव ऑन होके पोर्ट करवा के अदर्स टेलीकॉम से सीधे बीएसएनएल में चले गए। और वहाँ पे क्या हुआ, बीएसएनएल की सर्विस थी नहीं तो बीएसएनएल रॉकेट की तरह ऊपर तो गया, लेकिन तब सबको मालूम चला अरे टावर भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, अच्छा इंटरनेट भी चाहिए, तो दोबारा से कोई बात नहीं महंगे रिचार्ज करवा लेंगे, धड़ाम जैसे नीचे गिर गया। तो वही चीज़ अब स्पेशली पोस्टपेड यूज़र्स के साथ होती है या नहीं होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बात करी जाए तो जो प्रीपेड और पोस्टपेड यूज़र्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा कि छोटी छोटी हाइक स्पेशली प्रीपेड यूज़र्स के लिए टारगेट कर दी जाती है। जैसे कि आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो आपको अलग रिचार्ज देखने के लिए मिल जाता है और पोस्टपेड यूज़र में आपका मंथली बिल इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन प्रीपेड यूज़र्स के लिए अलग अलग इंडिविजुअल ऑफर दिए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनियां आपसे पैसे लूटने की कोशिश करती हैं। हर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर अलग अलग तरीके से पोस्टपेड रिचार्ज लेके आता है अपने यूज़र्स के लिए। सबसे पहले एयरटेल की बात करें तो आपको अराउंड 449 रुपये का रिचार्ज देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें जो जीएसटी होती है 18% वो एडिशनल होती है। तो इसलिए जो टेलीकॉम कंपनी अपना रिचार्ज रिप्रेजेंट करती है उसकी पूरी फुल वैल्यूएशन के साथ जियो जो लेके आता है रिचार्ज वो 350 रुपये का लेके आता है, इसमें भी जीएसटी जो होती है वो एडिशनल होती है। और वीआई जो पोस्टपेड रिचार्ज लेके आता है वो लेके आता है 451 रुपये का, इसमें भी जीएसटी अलग होती है। अब सबसे बड़ा गेम होता है तब जीएसटी कम होगी अराउंड 12%, तो वहाँ पे जो बिल हैं वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कम ना हो तो इसलिए टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ हाइक की तो बात नहीं कर रही। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एक एक सिलेक्ट करके ऐड किया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। धमाकेदार सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे एक एक प्रोडक्ट इंडिविजुअल आपके लिए सिलेक्ट किया है अलग अलग कैटेगरी में, एक बार चेक जरूर कीजिएगा, मज़ा आएगा। साथ में आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड इस तरीके का परचेस कर सकते हैं। अपने कैमरे को भी ईजिली वॉल पे कहीं पे भी आराम से हैंग कर सकते हैं, जहां आपके घर की सिक्योरिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है। और आपके कैमरे का पीछे क्लिप टूट गया है, गुम गया है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली 360 कैमरे में अटैच हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जैसे टच करेंगे तो आप हमसे चैट भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके मंथली बिल इंक्रीज़ होंगे वो अराउंड 10% से लेके 15% इंक्रीज़ होंगे। लेकिन यहाँ पे जीएसटी रिडक्शन आ जाता है कि 18% से लेके गवर्नमेंट 5% कर देती है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मैनेजेबल हो जाएगा। नहीं तो अराउंड 62 रुपये प्लस 18% जीएसटी इंक्रीज़ हो जाएगी आपके मंथली बिल पे। लेकिन जिस तरीके से 15 अगस्त पे
पीएम घोषणा करते हैं कि बहुत बड़ा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आने वाला है, उसके बाद से प्रीपेड रिचार्ज की बात करें, पोस्टपेड रिचार्ज की बात करें, कार की बात करें, दुनिया भर की चर्चा स्टार्ट हो गई है। और क्या प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां एंड यूज़र तक वो प्रॉफिट दे पाएंगी या अपना कमीशन इंक्रीज करके जो वैल्यूएशन है उसे ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जैसे कि कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस पर तो 28% जीएसटी लगती है और अब 5% से लेकर 18% तक की बात चल रही है, तो आपको कार में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। ऊपर से बात करी जाए तो जो टेलीकॉम कंपनियां 18 से 24 महीने के बीच में अपनी टैरिफ हाइक करती हैं, जो हमें लास्ट टैरिफ हाइक देखने के लिए मिली थी वो जुलाई 2024 में देखने के लिए मिली थी, तो 18 और 24 के बीच में बात करी जाए तो आपको एंड 2025 या शुरू 2026 में ये टैरिफ हाइक देखने के लिए मिल जाएगी। और गवर्नमेंट जो है नवंबर तक आपको एक बिगेस्ट गिफ्ट देने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जिसमें कि जो मल्टीपल स्लैब थी उन्हें ख़त्म करके 5% से लेकर 18% पे सेट कर दिया गया है और जो कमेटी थी उसने भी अप्रूवल दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप ने। तो अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है, जो भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे थे गवर्नमेंट टैक्स के द्वारा, जीएसटी के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं कम होगी। लेकिन कंपनियां उससे पहले ही अच्छा प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें कि हमें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, जैसे कोई नई अपडेट आपको तुरंत मिले, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।